गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लल्ला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि तुर्की का भारत कैसे बॉयकॉट कर रहा है, कैसे बहिष्कार कर रहा है, आखिर क्यों करेगा। तो भारत तो नहीं कर रहा है, भारत की जनता कर रही है। अब क्यों कर रही है इसका कारण आप जानिए कि जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो भारत का एक मोटो बन गया है अब कि भारत जो है आतंकवाद का जीरो टॉलरेंस करेगा। अब कोई टॉलरेंस नहीं है, भारत आतंकवाद नहीं सहेगा। तो हुआ क्या कि जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के पास तो आपको पता है कि ज़्यादा संसाधन नहीं है कि जो भारत से ज़्यादा देर तक युद्ध कर सके। तो तुर्की मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। और किस रूप में दिया था? तो उन्होंने साथ दिया, उनको बाकायदे समर्थन दिया और उन्होंने 300 ड्रोन दिए पाकिस्तान को। जो छोटे छोटे 300 ड्रोन दिए थे, उसी ड्रोन से पाकिस्तान जो है भारत पे हमला कर रहा था। तो अब आप सोचिए कि तुर्की से तो हमारा बहुत ज़्यादा आयात निर्यात होता है। लगभग तुर्की में 8.5-9 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ की जो जनसंख्या 8.5-9 करोड़ की है। अब तुर्की भारत में से आयात निर्यात बढ़िया होता था। लगभग साल भर में 12 अरब डॉलर का आयात निर्यात होता था। तो अब क्या किया जाए कि अब भारत की जनता जो है उससे स्ट्राइक कर रही है। कैसा व्यापार स्ट्राइक कर रही है कि तुर्की से हम दो चीज़ ज़्यादा लाते थे। एक हम जो है सेब लाते थे और दूसरा संगमरमर। अब ना तो सेब रहेगा आएगा, ना तो संगमरमर, उसको भी बंद कर दिया गया। तो अब व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा ही। और दूसरा पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 2024 में लगभग 3,30,000 लोग भारत से गए थे पर्यटन के लिए। कहाँ पे? तुर्की में पर्यटन के लिए कितना 3,30,000 लोग गए थे। और पैसा कितना खर्चा करे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 3,000 करोड़ रुपए। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा था। आगे एक पर्यटन हो गया, ये हो गया। और जैसे कि हमारे यहाँ की जो एयर कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों में तुर्की का भी समर्थन होता था। तुर्की के लोग यहाँ पे काम करते थे मिल करके जो है, अब उसको भी बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के जो है भारत ने तुर्की पर कौन सा मतलब कि ट्रेड स्ट्राइक किया है। क्या किया है बाबू? ट्रेड स्ट्राइक किया है, जिससे कि तुर्की बहुत पीछे चला जाएगा। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो तुर्की है वो ना तो यूरोप में है और ना ही एशिया में है। 50-50% जगह पे है। और अब सोचो, तुर्की ना तो इधर जा सकता है ना तो इधर जा सकता है, बीच में फंसा हुआ है। और जो तुर्की है एक कैसी है बाबू? एक मुस्लिम कंट्री है। कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। और जब भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था तो उस समय जो है महात्मा गांधी ने तुर्की का समर्थन लिया था। कैसे? देखिए बता रहा हूँ। तुर्की में भी ब्रिटेन का शासन था और भारत में भी ब्रिटेन का शासन था, ठीक है। अब क्या हुआ कि खलीफा का जो पद होता है तुर्की में, उसको ब्रिटेन के लोगों ने हटा दिया, समाप्त कर दिया। तो भारत के जो मुस्लिम थे वो क्या हुए, भारत के जो मुस्लिम थे वो तो नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए तो उसके समर्थन में मतलब कि वह क्यों हटाया गया, उसके विरोध में, खलीफा के विरोध में जो है यहाँ पे भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया तो उसी में महात्मा गांधी ने भी समर्थन लिया था मुस्लिमों का, ठीक है। इतनी बातें तो हो गई। अब इतना आप जान लो कि जितना भी हम लोग टिकट कराए थे जाने के लिए, पर्यटन के लिए। अच्छा, एक बात और बोलना था कि हमारे यहाँ से लोग तुर्की जाते थे शादी करने के लिए। किस लिए जाते थे बाबू? शादी करने के लिए। एक जो है मैरिज स्थल बन गया था तुर्की। अब सब लोग टिकट कैंसिल करा दे रहे हैं, नहीं जा रहे हैं।
तो अब हम तुर्की के बारे में जान लिए